तो भगवान ने कहा कि हाँ, मेरे गोस्वामी ठीक कह रहे हैं, रैदास जी से आगे की चर्चा करो। ये वाणी सबने सुनी भगवान की। सुनि सुपुजारी के दृगन, पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं, यह कीनी निर्धार। भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है। दूसरा इतिहास बहुत संक्षेप में, प्रियादास जी का स्वयं का इतिहास। प्रियादास जी ब्रज परिक्रमा कर रहे थे जमात के सहित, और ब्रज परिक्रमा करते करते होडल पहुंचे। होडल में आज भी वह स्थान है जहां की ये घटना है। वहां श्री लालदास जी नाम के महापुरुष महंत पद पर विराजमान थे। उन्होंने प्रियादास जी से कहा कि अब तो भक्तमाल की पूरी कथा करके हम आगे जाने देंगे। कथा होने लगी और कथा में भोज भंडारे भी होने लगे। हाँ, भक्तमाल की कथा में भोज भंडारे जरूर होता। अभी तो आरंभ भूमिका है, और नहीं तो कंजूस से कंजूस के मन में आ जाता है कि जब देखो तो भंडारे की चर्चा भक्तमाल में बहुत है। रैदास जी का भंडारा, पीपा जी का भंडारा, कबीरदास जी का भंडारा। तो भैया इतना भंडारे की इतनी महिमा है, साधुओं को जिमाने की, जिमा दें तो अच्छा। महाराज जी हम ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं। नर्मदा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में एक गांव में कथा हुई, भक्तमाल की कथा। और वहां गांव बड़ा प्रेमी, बहुत प्रेमी गांव। अब समस्या ये थी कि सब गरीब लोग हैं, भंडारा करने की इच्छा सबकी, और गांव का बड़ा भंडारा कौन करे। तो गांव का एक बनिया छेद गया, भाई से बोला हम करेंगे भंडारा। लोगों ने कहा महाराज इतना प्रथम श्रेणी का कंजूस है कि इसने कभी सत्यनारायण कथा भी अपने घर में नहीं बचवाई। अमावस्या पूर्णिमा भी किसी ब्राह्मण को जिमाया हो पता नहीं। भारी कंजूस है, विश्वास नहीं इसकी बात पे। बोले बस एक शर्त है, कथावाचक व्यास जी इनके चरण हमारे घर पड़ जाए, हो जाए। हमारे चरण इतने महंगे नहीं है, चाहे जहां जा सकते हैं तो चले गए। और महाराज सामान आना शुरू हुआ, हजारों लोगों का भंडारा हुआ। तो हमने उसको पूछा कि तुम्हारे बारे में तो लोग कह रहे थे कि तुम कभी भोज भंडारा किए नहीं। अरे बोले महाराज क्या कहें, कथा में हमने तो आदि से अंत तक यही सुना, भंडारा भंडारा भंडारा, साधु सेवा साधु सेवा। तो मेरे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने जीवन में कभी साधु जिमाए नहीं। इतने साधु वृंदावन से आए, ये पाएंगे, ब्राह्मण पाएंगे। अब चलो गांव का एक भंडारा जरा कर ही देते। तो भोज भंडारे होने लगे। उसी में कुछ चोर भी, और लंबे चौड़े तिलक लगा करके, मालाएं पहन करके, और वो नकली साधु बन गए, बेस बहुरूपिया। अब वो इसी जुगाड़, तस्मै मालपुआ भी पाते, दक्षिणा भी लेते, इसी जुगाड़ में रहते कि मौका मिले तो चोरी करें। मौका मिल गया। आज भी वे ठाकुर जी हैं होटल में, ब्रज की जहां की ये घटना है। राधा कृष्ण भगवान के स्वरूप हैं। उनको प्राचीन स्वर्ण विग्रह मान करके वो चोर ले गए उठा के। मंदिर सुना। प्रियादास जी बोले आज से हम भक्तमाल की कथा जीवन में कभी नहीं कहेंगे। क्यों? लालदास जी महंत जी बोले क्यों? बोले नावाजी ने हमसे प्रकट होके कहा था भगवान को भक्तों की गाथा प्राणों से अधिक प्रिय है। प्रिय होती तो चोरों के संग। श्री हरि को ये चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। कथा अच्छी लगती तो चोरों संग कैसे जाती। अब ठाकुर जी के पीछे ही तो सब लोग हैं, हम लोग हैं।
मंदिर में ठाकुर जी ने कौन पानी पिएगा। चोरों ने घास में ले जाकर ठाकुर जी को छिपा दिया। चारों को ठाकुर जी ने स्वप्न में एक साथ कहा कि तुम हमारी भक्तमाल की कथा छुड़ा कर लाए हो, दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। तुमने हमारी कथा छुड़ाई है, तुम्हारी खबर ले लेंगे हम, इसलिए हमको जहां से लाए हो वहीं पहुंचा के आओ। अब वो साधु का भेष तो उन्होंने बना ही रखा था, सुंदर विमान सजाया, ठाकुर जी को बिठाया और कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करते हुए ठाकुर जी को लेके आए। अब महात्मा तो सवेरे 4 बजे जग ही जाते हैं और आधी रात को चोरी भई है और सवेरा होते होते ठाकुर जी आ गए। ब्राह्मणों ने आकर महंत जी को कहा, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत लिपि, सब पांडुलिपियां ही थी, हस्तलिखित। कुछ कहने सुनने का अभ्यास है। बोले नहीं महाराज, महाराज में जग व्यवहारी, मैं तो व्यवहारी व्यापारी आदमी, मुझे फुर्सत नहीं है। तो फिर पोथी का क्या करोगे, पुस्तक का क्या करोगे, लिखने में बहुत श्रम होता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा महाराज जी कि मुझे यह विश्वास है कि जैसे भागवत में श्री कृष्ण विराजते हैं, जैसे रामायण में श्री राम जी विराजते हैं, ऐसे ही भक्तमाल ग्रंथ में सभी भक्त विराजते हैं। तो मैं सर्व साधन शून्य भले ही क्यों न हो, पर इतने संत भक्त मेरे घर रहेंगे तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। तूने एक दिन भी कथा नहीं सुनी, पर ऐसी श्रद्धा ग्रंथ के प्रति है तो तू ग्रंथ प्राप्ति का अधिकारी है। उन्होंने प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के एक चौकी पर पधरा करके अलमारी में धर दी। कोई रोज दंडोत प्रणाम करे, रोज तुलसी फूल चढ़ावे, सो भी नहीं। कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। कंठ खुल गया, कृष्ण गोविंद नामोच्चारण किया। अनंत भक्तों के दर्शन आकाश में उसको होने लगे। पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले बहुत वेदना में थे, अब